अनुराग सर ने बहुत बढ़िया बताया। अनुराग सर ने बताया कि कभी भी कोई सूत्र बताया जाता है ना, हम लोग क्या करते हैं, फट से अपनी कुंडली देखने लगेंगे, अपने रिश्तेदारों की कुंडलियां देखने लगेंगे और फिर वो बात नहीं लगेगी, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा ही लाल किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यदि आप लाल किताब सीखने जा रहे हैं तो सीखते वक्त अपने हाथ की रेखाओं को और जन्म कुंडली को बिल्कुल भी मत देखें, आप सीख नहीं पाएंगे। सेम वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लाल किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा ही जैसा सर ने बताया वैदिक में भी वो सब चीजें हैं और काम की चीजें हैं। अब मैं छोटी छोटी ऐसे उपाय बताता हूं लाल किताब के, जिसे लोग टोने टोट के समझते हैं, वो टोने टोट के नहीं है। अगर आप सही तरीके से उसका उपाय करवाएंगे तो धर्म से जुड़े हुए उपाय हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। अब कहीं पे भी कोई ग्रह बैठा है, जैसे मेरे को याद आता है मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए लगन में सूर्य बैठा है किसी की भी कुंडली में। अब सूर्य का लाल किताब में जो बोला गया है, ऐसा व्यक्ति ना अपनी मेहनत से, यानी जिसे कहते हैं ना सेल्फ मेड मैन बनता है और धक्के खा खा के बनता है। जितने धक्के खाएगा, जितना गिरेगा, उतना बढ़ेगा। अब यहां पे सूर्य को अच्छा करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, यहां पे उन्होंने लिखा है, अपने रीति रिवाजों को जितना तो निभाता चला जाएगा उतना तो तरक्की करेगा। अपनी इनकम का 25%, यानी जितना आपका घर खर्च चल जाए उसके बाद, जैसे दशमंत निकाला जाता है सब जगह, वैसे ही अगर वो पैसा आप धर्म के कार्यों में लगाएंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ोतरी होगी। ये लाल किताब का उपाय है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जेब गर्म नहीं होगी इन चीजों से। हमारा मकसद तो ये है कि सामने वाले को कम से कम खर्च में उसको उपाय दिया जाए और उसको उसके जीवन को ट्रैक पे लाया जाए। ऐसे ही दूसरा, जन्म स्थान जन्म कुंडली में या बचपन कुंडली में राहु अगर नवम भाव में हो तो एक बहुत सुंदर और प्यारा सा उपाय है। अगर वो व्यक्ति करता है लगातार तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे राहु नवम भाव में हो, 9 झाड़ू, तीले वाली झाड़ू, जिसे सीख वाली झाड़ू कहा जाता है, 9 ब्लू कलर के हैंड वॉश करने वाले सोप और 9 एक हार्पिक जिससे टॉयलेट क्लीनर है, ये 3 चीजें ले, वीरवार की शाम को, थर्सडे की शाम को, जब सूर्यास्त हो रहा हो, अपने आसपास जितने भी धर्म स्थान हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहां वॉशरूम जरूर होते हैं, उन वॉशरूम में ये डोनेट करें और कोशिश करें, उस जातक से कहें कि वो जो वॉशरूम है ना, हार्पिक डाल के खुद अपने हाथ से साफ करके आए। और जितना ये करना शुरू करेगा, महीने में एक बार भी करेगा ना, उसके राहु के नेगेटिव इफेक्ट खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, जैसे बृहस्पति मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा हुआ है, राशि कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरे भाव में अगर बृहस्पति है, अगर उससे जिंदगी में तरक्की चाहिए, खास तौर पे सरकारी नौकरी, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई, एजुकेशन होनी चाहिए, ये नहीं है कि नहीं है तो सरकारी नौकरी लग जाएगी उपाय करने से। जितना ज्यादा मां दुर्गा की आराधना करता चला जाएगा, छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएगा, जो हमारा ट्रेडिशन है, नवरात्रों में हम कंजक पूजन जिसे कहते हैं करते हैं, जितना ज्यादा वो करता जाएगा उतना ज्यादा उसका बृहस्पति अच्छा होता चला जाएगा। ये फिलहाल मुझे 3 उपाय याद थे जो मैं भ्रांति दूर करने के लिए बता सका हूं कि लाल किताब कोई टोने टोटके की किताब नहीं है। तो धन्यवाद।